नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मुद्दा में इस बार हम अगली कड़ी के साथ उपस्थित हैं और इस बार मुद्दा है रैगिंग का। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई रैगिंग की घटना के बाद अब एक के बाद एक रैगिंग से पीड़ित छात्र अपनी व्यथा बता रहे हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई रैगिंग की घटना में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे रैगिंग करने वालों को न केवल एक सख्त संदेश मिला है, बल्कि रैगिंग से पीड़ित कई छात्रों ने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत दिखाई है। शिक्षा के मंदिर में रैगिंग एक ऐसा दंश जैसा है जिससे छात्र जीवन भर उबर नहीं पाता है। इससे भी बड़ी बात उन अभिभावकों का है जिनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। असम में हाल ही में हुए रैगिंग की कुछ घटनाओं के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे माँ बाप अपने संतान पर हुए बर्बर अत्याचार से आहत हैं और समाज और सरकार की ओर से और बेबस आंखों से देखते हैं ताकि उनके साथ जो हुआ वो दूसरे के साथ न हो। रैगिंग जैसा अपराध हमेशा के लिए थम जाए, इसके लिए कार्रवाई के साथ एक विचार होना भी जरूरी है। आज मुद्दा के इस सेगमेंट में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं तेजपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धनपति डेका, असम जातीय परिषद की छात्र संगठन से जुड़ी अनन्या सैकिया और हमारे साथ हमारे संवाददाता रिपुंजय दास भी हमसे जुड़ जाएंगे। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तेजपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धनपति डेका जिससे जानना चाहेंगे और उनके पास जाना चाहेंगे, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो या जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको लेकर लोग एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और वहाँ जाना सपना होता है, छात्रों में एक सपना होता है कि वहाँ पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है और वहाँ पर रैगिंग से कैसे बचा जाए, इस बात से वो अनजान रहते हैं। जो घटना हमारे सामने है इसे लेकर आपकी क्या टिप्पणी होगी सर? धन्यवाद मिस्टर चौहान, यू कॉल मी फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वेरी मच। क्या है मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी में लास्ट 8 इयर्स DSW था, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर था। OB2 में डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्वाइन किया। मेरा जो एक्सपीरियंस है रैगिंग के बारे में, तेजपुर यूनिवर्सिटी रैगिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी थोड़ा कम है, तो दैट मीन्स क्या है, हमारा यूनिवर्सिटी रैगिंग के लिए प्रोएक्टिव है। ये एक बड़ा बात है, प्रोएक्टिव होना चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जो रैगिंग करता है ना सीनियर स्टूडेंट जूनियर को, वो क्या है, इसका रैगिंग करने के टाइम में वो लोग का ये सीनियर स्टूडेंट नहीं सोचता है व्हाट विल बी द effect of the ragging they are doing if they have to been caught। यही प्रॉब्लम होता है इसलिए बिकॉज व्हाट आई फील, जो जूनियर स्टूडेंट जो सीनियर स्टूडेंट का बातचीत होता है वो इसको अच्छा से रहने के लिए, दैट मीन्स देयर आर सम प्रोविजन शुड बी मेड इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। आवर यूनिवर्सिटी आई कैन रेफर आवर यूनिवर्सिटी व्हाट वी डिड अर्लियर इन आवर यूनिवर्सिटी। हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग को ऐसे ही है, सो दैट देयर बी गुड एनवायरनमेंट विल बी क्रिएटेड in the university campus. Before that, so we are very proactive, and our authority and ourselves, we did lot of meetings with the senior student and we involved the students, and our law भी पूरा strict है। Every university the strict laws are there, but क्या है, वो भी student के साथ थोड़ा अच्छा माहौल बनाने के लिए हमारा टीचर्स लोग, वार्डन और ग्रुप ऑफ टीचर्स, they visited frequently to the university, to the hostel campus, and they had a lot of meetings with the senior students before the juniors comes। and क्या है, जो senior students है इसका मन में क्या है, we discuss lot of things with the senior student, but what happens if इसका मन में डर नहीं होता है, क्या करेगा रैगिंग करने के बाद, if something will happen, कुछ डर वगैरह कुछ नहीं है, then वो लोग ऐसे they will continue it। So for that reason, different laws and the effect of doing ragging, if somebody have been caught doing ragging, then इसका इंजाम क्या होता है वो पूरा इस तरफ, that means that should be well published in the university campus, in the hostel, because as per UGC regulation also, how we have to carve the meaning of the raggings, nice regulation is there। As per this regulation, I think all university has been followed, and our university is followed very sincerely, and we have that means published before the students come in the campus। हम लोग क्या करते हैं, पूरा ये डाटा पब्लिश डाटा है, रैगिंग का
फ्री ऑनलाइन नंबर क्या है, एंटी फ्री रैगिंग हेल्पलाइन क्या है, एंड रैगिंग होने के बाद क्या होगा, पूरा नोटिफिकेशन दे जाता हूँ. एंड वी हैव hoarding also we have displayed in a different part of the university campus. That is a जी. very important. जी. Yeah. And another thing is that Sohan sir, that रैगिंग के लिए जो नया स्टूडेंट आएगा, सीनियर स्टूडेंट का भी बहुत, आई मीन टू से दे हैव अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू सी ऑलरेडी यू टोल्ड द स्टूडेंट हैज कम विथ लॉट ऑफ एस्पिरेशन, पेरेंट का एस्पिरेशन है, नया स्टूडेंट आया, इसको एक अच्छा से माहौल बनाने के लिए सीनियर स्टूडेंट का बहुत ये होना चाहिए, इसका जो दायित्व है उसको होना चाहिए, सो दैट junior student will feel at home in the hostel. Lot of I mean interaction they should make with the junior student, because the junior students, they might have lot of talent. That talent should be hunted in the hostel, and different type of ice breaking session, different events they can organize during the first days of the some few days of the when they were in the hostel. ऐसा माहौल बनाना चाहिए जी. जो सर आपको रोकना चाहते हैं इसलिए कि आपकी जो बातें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं. आपने बहुत विस्तार से बताया है कि एक यूनिवर्सिटी में किस तरह से काम हो रहे हैं, और आपसे जो लोग अवगत नहीं है, हम जानते हैं कि आपने एक वार्डन के रूप में जो काम किया और उसके बाद धीरे धीरे आप इस स्थिति में हैं, आप डीन हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के. यहाँ तक की जो यात्रा है वो यूँ ही नहीं, आपकी जो एक छवि है वो हम सब जानते हैं. लेकिन कुछ सवाल जो आज छात्र करना चाहते हैं उसके लिए हमने एक फ़ोन लाइन्स खोल दी है, और फ़ोन लाइन्स पर वो सवाल भी कर सकते हैं. अगर उनकी इच्छा है कि जो हायर स्टडीज़ के जो सेंटर हैं वहाँ पर जाएं, तो उनके बीच में जो झिझक है, उनके बीच में जो डर है वो कैसे ख़त्म हो, तो वो सवाल हम आपसे उसका उत्तर जानना चाहेंगे, और इसलिए हम वो फ़ोन लाइन हमने खोल दिया है. अगर जो इच्छा रखते हैं सवाल करने का तो वो कर सकते हैं. आपसे भी बात आगे हम जारी रखेंगे क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए हैं. लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक छात्र नेता जुड़ी हुई हैं, अनन्या सैकिया. अनन्या, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, हालांकि घटनाएं पहले से होती रही हैं, रैगिंग की घटनाएं, लेकिन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए रैगिंग की घटना के बाद से जिस तरह से छात्र अब धीरे धीरे बोलना शुरू किए हैं, जो लोग डरे हुए थे, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, अब वो बोल रहे हैं. क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है? अगर इस तरह की कार्रवाई हो तो रैगिंग को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है, और जो लोग इससे डरे हुए हैं वो एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों के रुख करेंगे पढ़ाई के लिए, उनके मन में डर खत्म होगा. रैगिंग जैसे बीमारी को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए, पूरी तरह से उसको ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि हम सबका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. छात्र के माता पिता को लेके इंस्टीट्यूशन का जो अथॉरिटी है उन लोगों का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में सरकार का भी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया है कि जब छात्र वहाँ पे जाते हैं पढ़ाई के लिए, पहले ही उनको बोल दिया जाता है कि कॉलेज अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से अगर उन लोग रैगिंग के मामले में पकड़े गए तो उन लोगों का कंसिक्वेंसेस क्या होगा, उन लोगों को किस तरह से पनिश किया जाएगा. तो वो डर जब बैठ जाएंगे तब कोई भी छात्र जाके रैगिंग जैसे अपराध करने के लिए वो थोड़ा ना थोड़ा बहुत उन लोगों के मन में थोड़ा डर होगा. अभी यूजीसी ने 2009 में ही जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उन लोगों ने दिया था यूनिवर्सिटी को फॉलो करने के लिए, उसी से ही पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी का है. यूजीसी ने बोला है जब कोई एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, फ्रेशर्स को उनके हाथ में जो लिफलेट होता है वो थमा देना चाहिए, और उस लिफलेट में वो मेंशन होना चाहिए क्लियरली कि जब वो उनके साथ कोई रैगिंग कर रहा है तो वो किसको जाके वो कंप्लेंट देंगे. उस इंसान का पूरा नाम और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए. फिर हर इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रैगिंग एंटी रैगिंग कमिटी होना चाहिए. उस कमिटी में वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एंड मेनी अदर पीपल लाइक द फ्रेशर्स, सीनियर्स, पीपल रिलेटेड विद एनजीओ, एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड इन द कमिटी. और जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को ऐसा कोई कंप्लेन लेके, रैगिंग के मामले में कंप्लेन लेके जाते हैं उनके सामने, तो अगर उनको लगता है कि ये जो रैगिंग का मामला है वो आईपीसी के अंदर में आता है तो उनको जाके
उनको या कोई भी इंसान ऑन बिहाफ ऑफ हिम कैन गो एंड रजिस्टर एन FIR। तो इन सब रूल्स एंड रेगुलेशन से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी के ऊपर है। फिर सरकार का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखा जाता है कि जिन जिन इंस्टीट्यूट में ऐसा घटना होता है उसके बाद भी नाक जो है जो जाके यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देते हैं, उन यूनिवर्सिटियों में A और A+ का रैंकिंग मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नाक को जाके डायरेक्शन दे, स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे कि जो भी इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई भी घटना हो रहा है उन इंस्टीट्यूट का जो भी रैंकिंग है वो रैंकिंग घटा दिया जाए, इनके माइनस रैंकिंग में जाए, तभी को जाके जो उन कॉलेज अथॉरिटी बा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अथॉरिटी है उन लोगों को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से छात्र छात्री को जैसे रैगिंग के मामले में जो जिनका नाम आता है उन लोगों को जैसे पनिश किया जाता है उसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी पनिश करना चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि जी कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर कोई ऐसा रैगिंग जैसा घटना मतलब घटित ना हो। इसलिए कॉलेज इंस्टीट्यूट को भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी पनिश करना चाहिए। और जब हमेशा कॉलेज इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पहले जब भी कोई जाता है तो उन लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही जो जनरल काउंसलिंग होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, उन लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है, सोशल बैकग्राउंड अलग होता है। तो इसीलिए उन लोगों को वो उन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही उन लोगों का जो जनरल काउंसलिंग है वो काउंसलिंग करना चाहिए। और कॉलेज में स्पेशल काउंसलिंग का भी प्रोविज़न रखना चाहिए, ताकि जिस छात्र छात्री के साथ कुछ ऐसा घटना हो रहा है वो शायद वार्डन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाके बोलने के लिए, या उनके सीनियर को जाके बोलने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो काउंसलर के सामने जाके जो भी हो रहा है उनका मेंटल स्टेट क्या है वो जाके बोल सकते हैं। जी, तो आपने काफ़ी सारी बातें कही हैं और ये सुझाव के तौर पर तमाम जो दूसरे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको लेना चाहिए। आपसे एक और सवाल रहेगा, लेकिन इससे पहले हम प्रोफेसर धनपति डेका के पास जाना चाहेंगे। उन्होंने शुरू में कहा कि किस तरह से जब फ्रेशर्स होते हैं वो जाते हैं वार्डन में, हॉस्टल में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो उनको जो सीनियर हैं उनको एक तरह से पहले ही बता दिया जाता है कि किस तरह से व्यवहार करना है, ताकि जो आने वाले जो न्यू कमर्स हैं, जो छात्र हैं, उनको कोई असुविधा ना हो। प्रोफेसर धनपति डेका, आपसे जानना है कि जो हॉस्टल में जो सुविधाएं होनी चाहिए और जो हॉस्टल में एक डर ना हो नए आने वाले छात्रों को, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर तो ये चीज़ जी एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या ये हॉस्टल लेवल रैगिंग के लिए डिफरेंट कमिटी वी कॉन्स्टिट्यूटेड। आवर यूनिवर्सिटी एंट्री रैगिंग कमिटी इज द फाइनल कमिटी, जहाँ से हमारा जो गार्जियन है, स्टूडेंट का गार्जियन, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का गार्जियन, वो भी रहता है एंट्री रैगिंग कमिटी में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता है, यूनिवर्सिटी सभी आई मीन से ऑफिसर्स एंड जो कार्यकर्ता है, दैट मींस दोज हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एवरीबॉडी इज अ मेंबर। बट बिसाइड दिस वी हैव ए एंट्री रैगिंग स्क्वाड आल्सो। वी हैव मेड ए एंट्री रैगिंग स्क्वाड, एंड दिस एंट्री रैगिंग स्क्वाड जनरली मेड ऑफ द वार्डन्स ऑफ द हॉस्टल एंड सम टीचर्स हु आर वेरी एक्टिव ऑन दिस। एंड द एंट्री रैगिंग स्क्वाड का जो विजिट, हम लोग विजिट तैयार करता है डिस्कशन करके, they will visit they are visiting the hostels in different times, so that at least जो senior student है वो डर जाता है, okay teachers are visiting, even night after 12 also they are visiting the hostels। so ये बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जब वार्डन वहाँ जाते हैं और सुपरिंटेंडेंट जो जाते हैं वो हमेशा हॉस्टल की निगरानी करते हैं, इंस्पेक्शन में जाते हैं, जिससे जो नए आने वाले छात्र उनका डर खत्म होता है। आपसे लगे हाथ ये भी जानना चाहते हैं सर कि जो एक जो हॉस्टल में जो इलीगल बॉर्डर की बात सामने आई है, ये जो घटना हुई है इसमें, और ये भी एक बात सामने आई है कि स्टूडेंट यूनियन के जो हैं एक्स जो लीडर हैं वो भी इस तरह के मामले में शामिल रहते हैं। तो इलीगल बॉर्डर का मामला जो है, सरकार ने भी कहा है कि जो पहले के छात्र हैं, फॉर्मर छात्र हैं, वो क्यों रह रहे हैं हॉस्टल में। तो
आप कुछ संदेश देना चाहते हैं इसमें या बताना चाहते हैं Sure. I don't know other universities rules and regulation. Our जो hostel rules हैं very strict. One student, if he is a PhD student, after submission of the thesis, he must have to leave the university hostel. He can stay as a guest boarder after taking that is proper permission from the warden or the university authority. Other students, for others who are passed out, immediately after completion of their degree, they must have to leave the university. They must have to leave the hostel. Otherwise, there is a evacuation. There is a hostel. I will say room खाली करने के लिए notice जाता है DSW से, and after that they have to leave. Otherwise, we have to take proper action from the university. Whatever action we have to take. That means so this action we initiated in the university. जी. Ultimately, हमारा university में suppose alumni आता है, इसके लिए हम लोग provision है, but they have to take a permission. Without permission, nobody can stay after passing out. That provision we have. जी बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है सर, हम इस पर आगे भी कार्यक्रम करेंगे और विस्तार से ये अवेयरनेस दूसरों के लिए होगा कि रैगिंग के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और बड़े संस्थानों में क्या किया जा रहा है। आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं अनन्या सैकिया से। अनन्या, एक सवाल आता है कि छात्र संगठन उनमें जो पास आउट छात्र हैं वो उनमें गए हैं और कई छात्र संगठन के साथ आप जुड़ी भी रही हैं, तो आपकी आखिरी टिप्पणी क्या होगी? तेजपुर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है, ठीक उसी तरह सभी इंस्टीट्यूट में वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। कोई भी पास आउट छात्र अगर हॉस्टल में जा रहे हैं तो उनका फुल इंफॉर्मेशन उनके हाथ में होना चाहिए। जैसे कि एक स्टूडेंट फ्रेशर से एक एफिडेविट लिया जाता है कि ही विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटीज़ विच विल लीड टू रैगिंग। ठीक उसी तरह जब भी एक पास आउट स्टूडेंट हॉस्टल में घुसता है तो उनसे भी वैसे ही एक एफिडेविट में लिखित रूप से लेना चाहिए। जी अनन्या, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आपने जो कहा है वो अगर सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो तय किए गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा, उसको अगर माना जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। हमारे पास समय की कमी है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और आगे भी हम इस पर कार्यक्रम जारी रखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल आप सबका धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार।